नमस्कार दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी जब भारत आज़ाद हुआ तब भारतीय समाज में पुरुष और महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं था। पुरुषों को एक से अधिक शादी करने की आज़ादी थी, लेकिन विधवाएं दोबारा शादी नहीं कर सकती थी और उन्हें बाकी की जिंदगी अकेले ही गुजारनी पड़ती थी। विधवाओं को संपत्ति के अधिकार से भी वंचित रखा गया था। आज़ादी के बाद भारत का संविधान बनाने में जुटी संविधान सभा के सामने 11 अप्रैल 1947 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया था। इस बिल में बिना वसीयत किए मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले भारतीय पुरुषों और महिलाओं की संपत्ति के बंटवारे के संबंध में कानूनों को संहिताबद्ध किए जाने का प्रस्ताव था। हिंदू कोड बिल मृतक की विधवा, पुत्री और पुत्र को उसकी संपत्ति में बराबर का अधिकार देता था। इसके अतिरिक्त पुत्रियों को उनके पिता की संपत्ति में अपने भाइयों से आधा हिस्सा प्राप्त होता। इस विधेयक में विवाह संबंधी प्रावधानों में बदलाव किया गया था। यह विधेयक दो प्रकार के विवाह को मान्यता देता था, सांस्कारिक व सिविल। इस बिल में भारतीय पुरुषों द्वारा एक से अधिक महिलाओं से शादी करने पर प्रतिबंध था और अलगाव संबंधी प्रावधान भी थे। ये कहा जा सकता है कि हिंदू कोड बिल द्वारा हिंदू महिलाओं को पहली बार तलाक का अधिकार दिया जा रहा था। विवाह विच्छेद के लिए 7 आधारों का प्रावधान था: परित्याग, धर्मांतरण, रखेल रखना या रखेल बनाना, असाध्य मानसिक रोग, असाध्य व संक्रामक कुष्ठ रोग, संक्रामक यौन रोग व क्रूरता जैसे आधारों पर कोई भी व्यक्ति तलाक ले सकता था। हिंदू कोड बिल ऐसी तमाम धार्मिक कृतियों को भारतीय समाज से दूर कर रहा था जिन्हें परंपरा के नाम पर कुछ धार्मिक कट्टरपंथी मनुवाद के पोषक ब्राह्मणवादी जिंदा रखना चाहते थे। इस बिल का जोरदार विरोध हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तमाम तर्क और नेहरू का समर्थन भी बेअसर साबित हुआ। इस बिल को 9 अप्रैल 1948 को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया। बाद में 1951 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को संसद में पेश किया। इसे लेकर संसद के अंदर और बाहर विद्रोह मच गया। हिंदू धर्मावली से लेकर आर्य समाजी तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोधी हो गए। उस समय भारत का संविधान भी बनकर तैयार था, लेकिन संसद के सदस्यों को जनता ने नहीं चुना था। इन सदस्यों को बहुसंख्यक भारतीय समाज में बदलाव और पुराने रीति रिवाजों को बदलने का निर्णय करना था। संसद में 3 दिन तक बहस चली। हिंदू कोड बिल का विरोध करने वालों का कहना था कि संसद के सदस्य जनता के चुने हुए नहीं हैं, इसलिए इतने बड़े विधेयक को पास करने का नैतिक अधिकार नहीं है। एक और विरोध इस बात का था कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कानून क्यों लाया जा रहा है। बहुविवाह की परंपरा तो दूसरे धर्मों में भी है। इस कानून को सभी पर लागू किया जाना चाहिए, यानी समान नागरिक आचार संहिता। संसद में जहां जनसंघ समेत कांग्रेस का हिंदूवादी धड़ा इसका विरोध कर रहा था, तो वहीं संसद के बाहर हरिहरानंद सरस्वती उर्फ करपात्री महाराज के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन चल रहा था। भारत को राम राज्य बनाने के लिए अखिल भारतीय राम राज्य परिषद की स्थापना करने वाले करपात्री बहुविवाह प्रथा का समर्थन कर रहे थे और उनका कहना था कि ये बिल हिंदू धर्म में हस्तक्षेप है। ये बात करपात्री के दोहरे चरित्र को दर्शाती। ये बिल हिंदू रीति रिवाजों, परंपराओं और धर्म शास्त्रों के विरुद्ध है। उन्होंने इस बिल पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को वाद विवाद करने की खुली चुनौती दी। करपात्री महाराज के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस, हिंदू महासभा और दूसरे ब्राह्मणवादी संगठन हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे। आखिर क्यों ब्राह्मणवाद के पोषक ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी संगठन हमेशा किसी भी सुधार के खिलाफ ही क्यों होते हैं और खुद कोई सुधार का कार्य नहीं करते। जब हिंदू कोड बिल को संसद में चर्चा के लिए लाया गया, तब हिंदूवादी संगठनों ने इसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिए। आरएसएस ने अकेले दिल्ली में दर्जनों विरोध रैलियां आयोजित की। वर्तमान समय 2024 में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस और तमाम मनुवाद के पोषक ब्राह्मणवादी संगठन लगातार बहुजनों, किसानों, आदिवासियों, महिलाओं के हक अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नेहरू इस बिल को पारित करवाना चाह रहे थे, लेकिन तमाम विरोध और पहले आम चुनाव नजदीक होने के कारण इसको टाल दिया गया। फरवरी 1949 को संविधान सभा की बैठक में नेहरू ने कहा था, इस कानून को हम इतनी अहमियत देते हैं कि हमारी सरकार बिना इसे पारित कराए सत्ता में रह ही नहीं सकती। वहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू कोड बिल पारित करवाने को लेकर काफी चिंतित थे। वह कहते थे, मुझे भारतीय संविधान के निर्माण से अधिक दिलचस्पी और खुशी हिंदू कोड बिल पास करवाने में है, लेकिन ये बिल उस समय पारित नहीं हो सका। इसलिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल समेत अन्य मुद्दों को लेकर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। देश के पहले लोकसभा चुनाव के बाद नेहरू ने हिंदू कोड बिल को कई हिस्सों में तोड़ दिया, जिसके बाद 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया, जिसके तहत तलाक को कानूनी दर्जा
अलग अलग जातियों के स्त्री पुरुषों को एक दूसरे से विवाह का अधिकार दिया गया और एक बार में एक से ज्यादा शादी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके अलावा 1956 में ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण और पोषण अधिनियम और हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम लागू हुए। ये सभी कानून महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए लाए गए थे। इसके तहत पहली बार महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया गया, लड़कियों को गोद लेने पर जोर दिया गया। दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।